बाइबल का संपूर्ण पवित्र शास्त्र का उल्लेख करने हेतु किया है। पवित्र शास्त्र सिद्ध है इस अर्थ से कि पवित्र शास्त्र बाइबल अचूक परमेश्वर का ईश्वर प्रेरित वचन है। परंतु कुरिन्थियों 13 में पौलुस स्पष्ट रूप से बताता है कि वह किस बात का उल्लेख कर रहा है। 1 कुरिन्थियों 13:10 में जो सर्वसिद्ध है उसका हमारे लिए कुरिन्थियों 13:12 में स्पष्टीकरण किया गया है। जब हम उसे आमने सामने देखेंगे और उसे वैसे ही जानेंगे जैसा हम जाने गए हैं। प्रेरित यूहन्ना भी लिखता है, हम जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तब हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। 1 यूहन्ना 3:2। अतः जो सर्वसिद्ध है वह इस कारण बाइबल के संकलन का उल्लेख नहीं करता, परंतु निश्चित रूप से हमारा उल्लेख करता है जो उसे आमने सामने देखेंगे। इस विषय में विचार करें कि वचन जो देहधारी हुआ अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसने अपनी संसारिक सेवकाई में आत्मा के अभिषेक में सेवकाई की। लूका 4:17-18, प्रेरितों के काम 10:28। तो हमें लिखित वचन की सेवा करते समय कितना अधिक अभिषेक पर और आत्मा के अलौकिक प्रकटीकरणों पर निर्भर रहना चाहिए। प्रेरित पौलुस पुराने नियम के वचनों को जानता था। उसके पास प्रकाशन भी थे जो उसने हमारे लिए अपनी पत्रियों में लिखे हैं, और फिर भी वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर निर्भर होकर सेवा करता था और उस पर पूर्ण रूप से निर्भर था। 1 कुरिन्थियों 2:4-5। इसलिए आत्मा के कार्य के साथ वचन समाप्त नहीं होता, बल्कि वचन और आत्मा एक साथ मिलकर परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु मसीह की गवाही देते हैं। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लोहू, और तीनों एक ही बात पर सम्मत है। 1 यूहन्ना 5:7-8। असली बनाम नकली अलौकिक अभिव्यक्तियों, विशेषकर पवित्र आत्मा के प्रकटीकरणों के विषय में कुछ लोगों द्वारा दूसरा आक्षेप यह लिया जाता है कि नकली अभिव्यक्तियां भी होती हैं। शैतान भी इन बातों को करता है। वे विवाद करते हैं कि शैतान भी ऐसे अलौकिक कार्य करता है। अतः हमें आत्मा के वास्तविक प्रकटीकरणों में सहभागी नहीं होना है। बाइबल बताती है कि शैतान भी झूठे या छलपूर्ण चिन्ह और चमत्कार करता है। 2 थिस्सलुनीकियों 2:9। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। 2 कुरिन्थियों 11:13-15। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। 15। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अन्ना उनके कामों के अनुसार होगा। जिस प्रकार विश्वासी आश्चर्य कमाह को होते हुए देखने के लिए परमेश्वर के राज्य की सामर्थ और पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार लोग झूठे चिन्ह और चमत्कारों को करने के लिए दुष्ट आत्मा की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यह कारण नहीं है कि हम चिन्ह और चमत्कारों को करना बंद कर दें। वास्तव में यह हमें परमेश्वर की ओर सामर्थ्य को प्रकट होते हुए देखने हेतु आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने पाए।